हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज लेक्चर नंबर 2 में। लास्ट लेक्चर में हमने ये चेक किया कि डायमेंशन होती क्या है, डायमेंशन को फाइंड कैसे करना है और डायमेंशन की एक एप्लीकेशन के डायमेंशन की हेल्प से किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को कैसे बताया जा सकता है। कोई इक्वेशन गिवन होगी, क्या वो इक्वेशन सही है या फिर गलत है डायमेंशनली, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि उसको चेक कैसे किया जाए। इस लेक्चर में डायमेंशन की दूसरी एप्लीकेशन चेक करने वाले हैं हम लोग, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जो कि है कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ठीक है, देखो मान लिया हम लोगों को गिवन है 1 मीटर। पूछा जाए कि 1 मीटर को दूसरे सिस्टम में क्या लिख सकते हो, तो 1 मीटर को लिखा जा सकता है 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1 केजी को क्या लिखा जा सकता है 1000 केजी। अब ये तो बेसिक यूनिट हो गई, ये तो याद होती है हमें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 केजी में 1000 ग्राम। अगर पूछ लिया जाए कि 1 न्यूटन में, न्यूटन की जो स्मॉल यूनिट होती है वो होती है डाइन। पूछा जाए हमसे 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो ये बेसिक तो याद थे। हमसे किसी ने पूछ लिया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, बता दिया हमने 100। हमें ये नहीं पता कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो जिस क्वांटिटी के बारे में हमें ना पता हो कि उसकी छोटी यूनिट क्या होगी, कितना होगी, वहीं पर आ जाता है काम डायमेंशन का। उसकी हेल्प से हम लिख पता लगा सकते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, या और कोई सी भी यूनिट जैसे जूल हो गई, जूल की छोटी यूनिट होती है एआरजी। पूछा जाएगा 1 जूल में कितने ईआरजी होंगे। ईआरजी एनर्जी की एक सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। देखो, किसी भी यूनिट को फाइंड करना है उसके लिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए। मान लिया कोई बड़ी यूनिट फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास है एमकेएस सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, मास को मेजर करेंगे केजी में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। कुछ बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को हमें बताना है उनका मास, तो मेजर किया जाएगा केजी में। अगर कोई छोटे ऑब्जेक्ट है तो उसको मेजर किया जाएगा सीजीएस सिस्टम में। लेंथ सेंटीमीटर में लेंगे, मास ग्राम में लेंगे, और टाइम सेकंड में लेंगे। ऐसे ही तीसरा सिस्टम एफपीएस सिस्टम, लेंथ को लिया जाता है फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम चाहे कोई सा भी सिस्टम हो हमेशा रहेगा सेकंड में। ऐसे ही और भी बहुत सारे सिस्टम है, सिलेबस में एक आध नंबर में ये पूछ लेगा छोटे छोटे से, व्हाट इज एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम या एफपीएस सिस्टम। ठीक है, तो लिख देना कि एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को सेकंड में। ऐसे ही सीजीएस हो जाएगा, ऐसे ही एफपीएस हो जाएगा। अब देखो, हमसे पूछा जाए कि 1 न्यूटन में कितने डाइन। न्यूटन होती है एमकेएस सिस्टम में फोर्स की एसआई यूनिट, और डाइन होती है फोर्स की सीजीएस यूनिट, यानी कि उसकी छोटी यूनिट। पूछा जाएगा 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो देखो डायमेंशन की हेल्प से हम इसको करेंगे फाइंड। उसके लिए पहले एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा जा सकता है लेंथ को। मैं इस नंबर को अलग मान रहा हूं, 1 को n1। मीटर क्या है, एक यूनिट, उसको कंसीडर कर लिया मैंने u1। 100 एक दूसरा नंबर है n2। सेंटीमीटर एक दूसरी यूनिट है, इसको कंसीडर कर लिया u2। तो हम लोग लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2। हमसे यह पूछा जाएगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, या 1 न्यूटन में कितने डाइन, या 1 इसमें कितना, वो जो भी यूनिट हो जाएगी। n2 हमसे पूछा जाएगा, तो n2 फाइंड करने के लिए u2 को नीचे भेज दो, n1 इंटू u1 अपॉन u2। u1 फर्स्ट यूनिट, u2 सेकंड सिस्टम में सेम चीज की यूनिट। u1 था यहां पर मीटर, एमकेएस सिस्टम में लेंथ यूनिट मीटर। u2 था सेंटीमीटर, यानी कि दूसरे सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या है, सीजीएस में सेंटीमीटर। अब यूनिट की तो बात चली नहीं रही, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डायमेंशन।
तो इस यूनिट को मैं डायमेंशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, MLT 1 है तो M1 L1 T1, नीचे MLT 2 है तो M2 L2 T2। पावर में भी कुछ होगा, वो डिपेंड करता है कि यूनिट कौन सी है। तो पावर में अपनी तरफ से कंसीडर कर रहा हूं मैं कुछ भी ABC या XYZ कुछ भी मान लेना, इसको कंबाइन करके लिख लो एक साथ। M1 की पावर A, M2 की पावर A, तो M1 बाई M2 की पावर A। सेम L1 की पावर B, L2 की पावर B, तो L1 बाई L2 की पावर B। ऐसे ही T1 बाई T2 की पावर C। ये बन चुका तुम्हारा एक फॉर्मूला N2 को फाइंड करने का। अब न्यूमेरिकल्स में बस इस फॉर्मूले का अप्लाई करना, सिंपली आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इसको। क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। ये जो पावर है ना A, B, C, इनकी वैल्यू जो भी क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन से आ जाएगी। जैसे यहां पर M की पावर 1 है तो A की वैल्यू हो गई 1, L की पावर 1 है तो B की वैल्यू हो गई 1, T की पावर -2 तो C की वैल्यू हो गई -2। तो ABC की वैल्यू तो सिंपली आ जाएगी, जो भी क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन फाइंड करो, M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। यही लिखा था यहाँ पर फॉर्मूले में, M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। तो ABC की वैल्यू तो सिंपली मिल जाएगी। M1 और M2 की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि किस सिस्टम से किस सिस्टम में जाना चाहते हो। यहाँ पर फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको डाइन में, तो डाइन है छोटा सिस्टम यानी कि CGS सिस्टम, और ये है SI यूनिट या बोल सकते हो MKS सिस्टम। तो देखो हमें MKS से या बोलो SI सिस्टम से CGS में जाना है। एक तरफ टेबल बनाओ SI यूनिट का, एक तरफ बनाओ CGS का। वैल्यूज देखना ध्यान से कैसे पुट करनी होती हैं। हमें N2 फाइंड करना है। N2 फाइंड करने के लिए N1 चाहिए। N1 तो है हमारे पास, क्योंकि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है कितने डाइन है, ऐसे तो लिखा है 1 न्यूटन में कितने डाइन। N1 U1, N2 U2। N2 हमें फाइंड करना है, N1 पता है 1, N1 पता है 1, A B C ये भी पता चल चुका। बचा क्या? M1 M2 L1 L2 T1 T2। तो उसके लिए SI सिस्टम में M1 L1 T1, CGS में M2 L2 T2। अगर बात करें SI यूनिट की, तो मास की SI यूनिट क्या होती है? kg। इसको कंसीडर कर लो 1 kg। लेंथ की SI यूनिट मीटर, 1 मीटर। टाइम की SI यूनिट सेकेंड, 1 सेकेंड। CGS में चेक करो, मास को CGS में निकाला जाता है ग्राम में, 1 ग्राम। लेंथ को फाइंड किया जाता है सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। टाइम को फाइंड किया जाता है सेकंड में, 1 सेकंड। ये टेबल हर क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगी। वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, इसको 2 kg मान लो, इसको 2 ग्राम मान लो, आंसर सेम ही आएगा। सबसे इजी कैलकुलेशन 1 मानने में पड़ेगी, तो 1 1 1 1 1 1, ये SI में और ये CGS में, उसके अकॉर्डिंग यूनिट को चेक करना। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। देखो हमें फाइंड करनी थी N2 की वैल्यू, तो N2 का फॉर्मूला क्या लिखा है अभी? N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। सारी वैल्यूज हमें पता है, बस पुट करके कैलकुलेशन करनी है। कर दो कैलकुलेशन भी। N1 की वैल्यू 1 है, M1 1 kg, M2 1 ग्राम, तो 1 kg 1 ग्राम। पावर में A है हमारे पास 1। ऐसे ही L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, B की वैल्यू इधर से 1, T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड
और C की वैल्यू -2। बस सारी वैल्यूज को उठाया और उठा करके फॉर्मूले में पुट कर दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो इसमें। ये केजी है, ये ग्राम है, केजी से ग्राम तो नहीं कैंसिल होगा, या तो केजी को ग्राम में चेंज करो या ग्राम को केजी में चेंज करो। तो मैं केजी को ग्राम में चेंज कर रहा हूं, 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम। ऐसे ही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही आता है तो उसको छोड़ दो। ग्राम से ग्राम कैंसिल और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। बचेगा 1000 और 100 यानी 10 टू द पावर 5। तो n2 की वैल्यू आ चुकी 10 टू द पावर 5। यही तो हमें चाहिए था कि 1 न्यूटन में कितने टाइम, पता चल गया हमें। सो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। क्वेश्चन समझ आया? नोट करो इसको जल्दी से। नोट हुआ ये? एक और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसा। अगर ये समझ में आया तो अगला करते हैं, वहां समझ आ जाएगा। बोला गया कन्वर्ट 1 जूल इनटू ERG। ठीक है, सबसे पहले जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की और वर्क डन की। ठीक है, तो कुछ भी मान के चल लो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है। जूल वर्क डन की SI यूनिट है और वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला ML2T-2 ये होता है। यहां से ABC की वैल्यू नजर आ जाएगी। M की पावर है 1 तो A की वैल्यू 1, L की पावर है 2 तो B की वैल्यू 2, T की पावर है -2, C की वैल्यू -2। हमें कन्वर्ट करना है जूल टू ERG। फिर से SI सिस्टम से CGS में जाना है। टेबल सेम रहने वाली है हमारी ये। SI सिस्टम में M1 1 kg और इधर 1 ग्राम। ये 1 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर। ये टाइम तो हमेशा सेकंड में ही होता है, 1 सेकंड 1 सेकंड। फॉर्मूला हमें याद है, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C। सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो। N1 भी कितना है यहाँ पर 1। अगर क्वेश्चन में बोले ना कन्वर्ट 5 जूल इनटू ERG, तब N1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगी। फिलहाल अभी 1 जूल को बोला है तो N1 की वैल्यू 1। M1 है 1 kg, M2 है 1 ग्राम, A की वैल्यू 1, L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, B की वैल्यू 2, टाइम 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड, C की वैल्यू -2। केजी को कन्वर्ट कर लो ग्राम में, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। बचेगा हमारे पास 1000 इंटू 100 की पावर 2 यानी कि 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। 10 की पावर 4 ये, 10 की पावर 3 ये, 10 की पावर 7। N2 की वैल्यू आ चुकी है 10 की पावर 7। इसका मतलब ये हुआ 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 ERG। ये आ चुका हमारा आंसर। अब समझ आया ये? इसको नोट करो। नोट हुआ? देखो क्वेश्चन को ना उल्टा करके भी दे सकता है कि कन्वर्ट 1 ERG इनटू जूल। तब क्या करोगे? इस तरफ CGS ले लेना, उस तरफ SI सिस्टम ले लेना। टेबल हमारी सेम रहेगी। ये CGS सिस्टम इधर आ गया तो M1 1 ग्राम, L1 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकेंड। SI सिस्टम उधर चला गया, M2 1 kg, L2 1 मीटर, T2 1 सेकेंड।
अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि 1 ERG में कितने जूल है, तो बस इन दोनों को पलट देना। ऐसे ही न्यूटन डाइन वाले में पूछा जा सकता है, एक डाइन में कितने न्यूटन है, ठीक है। आंसर बस माइनस में आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 ERG इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल। न्यूटन वाले में 1 डाइन इक्वल टू 10 की पावर -5 न्यूटन। इस टाइप से आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट करते हैं चेंज। देखो, क्वेश्चन में बोला है व्हेन 1 मीटर 1 kg 1 मिनट आर फंडामेंटल यूनिट, the magnitude of force is 36 unit. What will be value of force in CGS system? ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखो कैसे करना है इसको। इस बार क्या है, उसने क्वेश्चन में हम लोगों को SI सिस्टम CGS सिस्टम ऐसा नहीं दिया, बोला है कि CGS सिस्टम में कन्वर्ट करो, और ये पता नहीं कोई एक उसने अपना नया सिस्टम बना लिया। उसने बोला है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, मास को 1 kg और टाइम को मेजर करेंगे मिनट में। अभी तक क्या था SI सिस्टम में, मीटर, केजी और सेकंड। इस बार क्या है, मीटर, केजी, मिनट। तो ये कोई नया ही सिस्टम हो गया, तरीका अपना सेम ही रहने वाला है। और इस बार कन्वर्ट किसको करना है, फोर्स दे रखा है 36 न्यूटन, इसको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। तो पहले तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, NLT-2। यहां से ABC की वैल्यू आ जाएगी, M की पावर है 1 तो A1, L की पावर 1 B1, T की पावर -2 C-2। हमें कन्वर्ट करना है इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो इसको मान दो न्यू सिस्टम, ये कोई नया ही सिस्टम है। और उस तरफ टेबल बना लो फिर से CGS सिस्टम, ठीक है। M1 L1 T1, M2 L2 T2। इस बार हमारी कहानी नहीं चलेगी ऐसा ही यूनिट वाली कि मास को 1 kg, लेंथ को 1 मीटर, टाइम को 1 सेकेंड। इस बार उसने डिफाइन कर दिया कि तुम्हें लेकर क्या चलना है। मास को 1 kg बता दिया उसने, कुछ भी बोल सकता है वो कि मास को 2 kg ले चलो, 1000 kg ले चलो, जो मर्जी है। अगर नहीं गिवन, SI यूनिट CGS करके गिवन है, तो अपने अकॉर्डिंग लेके चलोगे। SI सिस्टम में मास 1 kg, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। इस बार ये कोई नया ही सिस्टम है, लेंथ है यहाँ पे 1 मीटर और टाइम है यहाँ पर 1 मिनट। सेकंड मत कर देना इस बार। CGS में तो याद होती है हमें ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड। बस अब अपने पास फॉर्मूला है, पुट करो, आंसर आ जाएगा। N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C। N1 इस बार कितना है, 36। इस मैग्नीट्यूड को कन्वर्ट करना है इस बार हमें, तो N1 की वैल्यू हो गई 36। हर बार अभी हम लोग 1 को चेंज कर रहे थे कि 1 जूल में कितने ERG, 1 न्यूटन में कितना, ये 1 मीटर में कितना, ये सब 1 1 चल रहा था। इस बार बोला है कि 36 यूनिट में बताओ कितने CGS सिस्टम होंगे। तो N1 की वैल्यू 36, M1 बाकी वैल्यू हमें पता है 1 kg 1 ग्राम, पावर में A जो कि है 1, L1 है 1 मीटर, L2 है 1 सेंटीमीटर, पावर में B यानी कि 1, टाइम है इस बार 1 मिनट अपॉन T2 1 सेकेंड और पावर में है C यानी -2। तरीका फिर सेम है आगे। 1 kg को ग्राम में चेंज करो, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर 1
1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर की पावर 1, और 1 मिनट यानी 60 सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर 2, सॉरी -2। ये हो गया। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, जो बचा उसको लिख दो। 36 1100, तो ये हो गया 10 की पावर 5, ठीक है। 60 की पावर -2, इसको ऐसे लिख दो 1/60 का स्क्वायर, -2 पावर नीचे आएगी +2, 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 2 बार 0, यानी 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। कैंसिल कर दो इसको, 36 1 जा 36, 00, 2 0 ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर 5 है, नीचे 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा 10 की पावर -2, यानी ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो यानी 36 यूनिट का मतलब है सीजीएस में 10 की पावर 3 डाई। फोर्स की जो यूनिट होती है, ये हम लोगों ने N2 की वैल्यू निकाली है, कितना 10 की पावर 3। तो इसका मतलब जो भी उसने सिस्टम दे रखा है, उस सिस्टम में 36 यूनिट का मतलब है सीजीएस सिस्टम के अंदर 10 की पावर 3 टाइम। बस ये आंसर आ जाएगा हमारा। पल्ले पड़ा कुछ ये क्वेश्चन, इसको नोट करो, इसके जैसा एक और करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल on a system which have 20 centimeter, 250 gram and half minute as fundamental unit of length, mass and time। देखो क्वेश्चन को समझो, बोला है 100 जूल को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें लेंथ की यूनिट 20 सेंटीमीटर, मास की फंडामेंटल यूनिट 250 ग्राम और टाइम हाफ मिनट। जैसे एसआई सिस्टम में मास की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है 1 केजी, लेंथ की 1 मीटर, टाइम की 1 सेकेंड। उसने बोला कि एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम ऐसा कुछ मतलब एक नया सिस्टम लो जहां पर लेंथ की यूनिट ये हो, मास की ये हो और टाइम की ये हो। करने का तरीका सेम रहने वाला है हमारा। जूल, जूल किसकी यूनिट है? वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t-2। अब इसको स्पीडली करते हैं थोड़ा। देखो यहां से एबीसी की वैल्यू मिल गई, m की पावर 1 है तो a1, t की l की पावर 2 तो b2, t की पावर -2 c-2। दो सिस्टम है, जूल वर्क डन की यूनिट होती है एसआई यूनिट में, और एक नया सिस्टम दे दिया उसने अपनी तरफ से बना के कोई। तो एक तरफ कॉलम बनाओ एसआई सिस्टम, दूसरी तरफ कॉलम बनाओ कोई नया सिस्टम। M1 L1 T1, M2 L2 T2। आगे की कहानी समझ चुके होंगे। देखो एसआई सिस्टम में 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, और ये जो नया सिस्टम है उसके लिए उसने क्वेश्चन में गिवन है मास है 250 ग्राम, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, टाइम है हाफ मिनट, हाफ मिनट माने 30 सेकेंड, सेकेंड में कर लिया मैंने इसको। N2 हमें फाइंड करना है, N2 का फॉर्मूला जानते हैं, N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C। सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो। N1
हमें करना है 100 जूल को कन्वर्ट, तो N1 हो जाएगा 100, M1 1 kg, M2 250 ग्राम, पावर में A है जो कि 1 है, L1 1 मीटर, L2 20 सेंटीमीटर, पावर में B है जो कि 2 है, टाइम 1 सेकेंड, T2 30 सेकेंड, पावर में C है जो कि है हमारा -2। कैलकुलेशन कर दो, केजी को चेंज करो, 1000 ग्राम बाई 250 ग्राम, पावर 1 था, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, पावर में 2, 1 सेकेंड बाई 30 सेकेंड, पावर -2। ये तो सेम रहेगा सेकंड में। ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, सेकंड से सेकंड खत्म। 250 4 सा 1000, 20 5 सा 100, जो बचा लिख लो, 100 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 इंटू 1/30 की पावर -2। इसको मैं ऐसे पलट रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं, पावर हो जाएगी प्लस में 30 की पावर 2। सॉल्व कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100, एक 100 ये रहा, तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कितना जाएगा ये 10 की पावर 4। 30 का स्क्वायर 900, यह जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 6। N2 की वैल्यू आ चुकी 9 इंटू 10 की पावर 6, यानी SI सिस्टम में वर्क डन होगा हमारा 100 जूल। एक नए सिस्टम में अगर 100 जूल को कन्वर्ट करें वो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 6, जो भी नई यूनिट होगी, यहां पर लिख देना न्यू यूनिट। 100 जूल इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 6 और न्यू यूनिट। ये हो चुका हमारा आंसर। क्वेश्चन क्लियर है? इसी के साथ एप्लीकेशन सेकंड वाली ओवर हो चुकी। पहली एप्लीकेशन इक्वेशन को चेक करना क्या वो करेक्ट है या फिर नहीं यूजिंग डायमेंशन। दूसरी एप्लीकेशन एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करना दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में यूजिंग डायमेंशन। ये हो चुकी इसकी दो एप्लीकेशन, इसको नोट करो, फिर तीसरी पे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग थर्ड एप्लीकेशन पे। डिराइविंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, यानी अगर हमें कोई क्वेश्चन, देखो अगर हम लोगों को कोई डेटा गिवन है क्वेश्चन में, तो उस डेटा के बेस पर हम लोग अपनी तरफ से फॉर्मूलाज को डेवलप कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन। कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक एग्जांपल से देखो। मान लिया F प्रोपोर्शनल टू MVR, तरीका समझना बस। अभी ये था क्वेश्चन में, हमें ये गिवन है कि कोई फोर्स है जो कि 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी, रेडियस। सेंट्रीपिटल फोर्स सबने सुना होगा, एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है और बॉडी को रोटेट करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी की वेलोसिटी क्या है उस पे डिपेंड कर रहा है, और बॉडी जिस रेडियस के सर्किल में मूव कर रही है उस रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो 3 डेटा हमें गिवन है, फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमें नहीं पता। तो मैं अपनी तरफ से कंसीडर कर रहा हूं F प्रोपोर्शनल टू MVR, और पावर में लगा दिया हमने कुछ ABC। हो सकता है फोर्स मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तब उस केस में A की वैल्यू कितना आ जाएगी, -1। -1 से क्या होगा, ये M नीचे आ जाएगा। फिलहाल अभी हमें नहीं पता कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है, या पावर में क्या है, हमने कुछ कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से। बस इतना डेटा गिवन था, फोर्स डिपेंड करेगा MVR पे, बस हमें इतना पता था। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ। अब तरीका देखो इसका, फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमसे बोला गया, फॉर्मूला देखो कैसे डिराइव करोगे।
जो भी डेटा क्वेश्चन में गिवन है उसको प्रोपोर्शनल में लिखो, पावर में लगा दो, ए बी सी एक्स वाई जेड जो मर्जी वो लगा दो, ठीक है। तो फिर इन सब की पुट कर देना डायमेंशन, पुटिंग डायमेंशन ऑफ ऑल क्वांटिटीज, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, के तो एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल हटा के हम लोगों ने कांस्टेंट लगाया, एम मास एम की पावर ए, वी वेलोसिटी एल टी माइनस वन की पावर बी, आर रेडियस यानी एक डिस्टेंस है एल की पावर सी, इनको कंबाइन करके लिख दो, एम की पावर ए यहां पर एल की पावर बी एल की पावर सी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो एल की पावर बी एल की पावर सी, ये हो गया एल की पावर बी प्लस सी, टी की पावर माइनस वन की पावर बी, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो माइनस वन मल्टीप्लाई बी कितना हो जाएगा, माइनस का बी, और इस तरफ तो ये चल ही रहा था, ये हुआ। अब दोनों तरफ कर दो कंपैरिजन, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, इस तरफ है m की पावर 1, इस तरफ है m की पावर a, तो कंपैरिजन से a की वैल्यू कितना मिली 1, इस तरफ है l की पावर 1, इस तरफ है l की पावर b प्लस सी, तो b प्लस सी की वैल्यू कितना मिली 1, t की पावर माइनस टू, t की पावर माइनस b, तो माइनस टू की वैल्यू कितना मिली माइनस b, माइनस से माइनस खत्म, b की वैल्यू आ चुकी 2, a की वैल्यू आ चुकी 1, b की वैल्यू 2 यहां पुट करो, c भी आ जाएगा -1, ABC आ चुका, वही हमें चाहिए था। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, आ गया आंसर। फ्रॉम इक्वेशन 1 F इक्वल टू के, M की पावर A कितना है 1, V की पावर B कितना है 2, R की पावर C है -1। बस इक्वेशन 1 में ABC की वैल्यू हमने पुट कर दी और कुछ नहीं किया। थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं इसको, F इक्वल्स टू के, M बचेगा, V की पावर 2 है और R इनवर्स है, इसको नीचे ले आओ R। ये आ चुका हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन से कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं पता चलता, वही उसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। फिलहाल हमें एक रफ आइडिया हो गया कि हाँ इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इसकी एप्लीकेशन हो गई है थर्ड वाली, कि अपनी तरफ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि किस क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला है, अगर कुछ डेटा हमें गिवन है तो। इसको नोट करो और क्वेश्चन करते हैं इसके। नोट हुआ? अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। बोला गया क्वेश्चन में सपोज टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम depends on mass of bob length of pendulum acceleration due to gravity find expression for time period। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देखो बोला गया एक पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा बॉब के मास पर
पेंडुलम की लेंथ पर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। अब हमें बताना है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड करो। तरीका हमारा सेम रहने वाला है। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है पहले इसको लिख लो ऐसे प्रोपोर्शनल की फॉर्म में। टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है वो डिपेंड कर रहा है मास पर, लिख दिया m, लेंथ पर लिख दिया l, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ये तो था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, और पावर हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कुछ a b c। प्रोपोर्शनल हटाएंगे क्या लग जाएगा, कांस्टेंट k, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, इन सबके डायमेंशन को पुट कर दो। पुटिंग डायमेंशन ऑफ ऑल क्वांटिटीज टाइम पीरियड, टाइम की डायमेंशन तो टी ही होती है, के कांस्टेंट छोड़ो, m मास की पावर a, l लेंथ, l की पावर g, स्मॉल l की पावर b, स्मॉल g है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होती है वो होती है l t माइनस 2 की पावर c। कंबाइन करके लिख दो m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c, ये पूरा इसके पावर में है ना, तो l की पावर b, l की पावर c, मल्टीप्लाई में पावर एड, l की पावर b प्लस c, t की पावर माइनस 2 की पावर c, पावर की पावर मल्टीप्लाई t की पावर माइनस 2 c। यह है समझ। अब क्या करना है, दोनों तरफ करा देंगे कंपेयर। जैसे ही दोनों तरफ कराएंगे कंपेयर, ए बी सी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। कंपेयरिंग बोथ साइड, इस तरफ है m की पावर a, इस तरफ तो m की कोई पावर ही नहीं है, तो a कितना आ जाएगा 0। l की पावर है b प्लस c, l की तो पावर ही नहीं है कोई, तो b प्लस c कितना आ जाएगा, ये भी 0। t की पावर है माइनस 2c, इधर t की पावर है 1, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 2c। यहां से c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, माइनस 1/2। इस c की वैल्यू माइनस 1/2 को यहां पुट कर दो, तो b माइनस 1/2 इक्वल टू 0। माइनस 1/2 को इधर ले जाओ, प्लस 1/2। a आ चुका, b आ चुका, c आ चुका। इसके बाद बच्चे को पता है अगला स्टेप, एबीसी की वैल्यू आ चुकी, उठा के पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t इक्वल्स टू k, m की पावर है a जो कि है 0, l की पावर है b जो कि है हाफ, g की पावर है c जो कि है माइनस हाफ। बस एबीसी की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में। किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू कितना होती है 1, तो m की पावर 0 है, छोड़ दो, उसकी वैल्यू 1 है। l की पावर हाफ, g की पावर माइनस हाफ, तो g की पावर माइनस हाफ को नीचे ले आओ। आंसर वैसे यहीं पे छोड़ सकते हो, बट मैं थोड़ा सा इसको बढ़िया करके लिख रहा हूं। g की पावर माइनस हाफ नीचे ले जाओ, g की पावर हाफ। पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो l की पावर हाफ इसको लिख दो अंडर रूट l, g की पावर हाफ इसको लिखो अंडर रूट g। ऊपर अंडर रूट l, नीचे अंडर रूट g, एक ही साथ में लिख दो इसको अंडर रूट l बाई जी। यह आ चुका तुम्हारे पास टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। क्वेश्चन समझ आया, नोट करो इसको। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं फिर। लास्ट क्वेश्चन, the frequency of a stretch spring depends upon first
its length, mass per unit length, और टेंशन इन स्प्रिंग। और पूछा क्या गया, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। लेंथ L, मास पर यूनिट लेंथ M, टेंशन T। ठीक है, कई बच्चे गलती करेंगे इसमें, बताता हूं क्या। देखो, बोला है फ्रीक्वेंसी जो है स्प्रिंग की, एक स्ट्रेच स्प्रिंग है, मान लिया स्प्रिंग है, उसको खींच दिया, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी उसके लेंथ पर, मास पर यूनिट लेंथ पर, और स्प्रिंग में जो टेंशन है टी पर। पहले तो जो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको लिख दो, लेंथ पे, मास पर यूनिट लेंथ पे और टेंशन पे। पावर मान लेंगे ए बी सी, प्रोपोर्शनल का साइन हटा, कांस्टेंट L टू द पावर A, M टू द पावर B, T टू द पावर C। इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे गलती मत कर देना, स्मॉल m का मतलब मास नहीं है, इसका मतलब यहां पर है मास पर यूनिट लेंथ, यानी डिवाइड में लेंथ भी होगी। डायमेंशन को पुट करो, पुटिंग डायमेंशन ऑफ ऑल क्वांटिटीज, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 बाई टाइम पीरियड, तो यानी कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो टाइम पीरियड के इनवर्स होगी, t टू द पावर -1। k कांस्टेंट, इसको हटाओ, l लेंथ, लेंथ के लिए l की पावर a, m मास, मास के लिए m नहीं होगा, मास इसमें क्वेश्चन में m का मतलब गिवन है मास पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल m का मतलब है ऊपर मास नीचे लेंथ, यानी कि m बाई l। अगर डायमेंशन की बात करें, ऊपर मास नीचे लेंथ, m बाई l। l को जब ऊपर ले जाओगे पावर -1 में जाएगी, n l -1, और पावर में है b। t का मतलब, फिर से यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना, t मीन्स सिंपल t मत लिख देना, यहाँ t का मतलब क्वेश्चन में गिवन है टेंशन, और टेंशन है एक टाइप का फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLt-2, और उसकी पावर कितना है c। इन सबको कंबाइन करके लिखो, m टू द पावर b, m टू द पावर c, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, m टू द पावर b प्लस c। यह है l की पावर a, यह है l की पावर -b, और यह है l की पावर c। तो l की पावर a, l की पावर -b, l की पावर c, ये हो जाएगा मिलकर a - b प्लस c। बचा हमारे पास टाइम, t की पावर -2 की पावर c, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो t की पावर -2c, और लेफ्ट में t टू द पावर -1 ही रहेगा। दोनों तरफ इनको करा दो कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही कंपेयर कराया, m की पावर b प्लस सी, लेफ्ट साइड में m की पावर 0, यानी b प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड, l टू द पावर a माइनस b प्लस सी, लेफ्ट साइड में गए l टू द पावर 0, यानी a माइनस b प्लस सी इक्वल 0। और लास्ट t टू द पावर -1, इधर है t टू द पावर -2c, यानी -1 इक्वल टू -2c। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, यहां से c की वैल्यू पता चल चुकी 1/2। b प्लस सी, इसकी वैल्यू 0, और c की वैल्यू यहां से फाइंड कर चुके 1/2, पुट कर दो, तो b की वैल्यू पता चल चुकी -हाफ, b आ चुका -हाफ, c आ चुका +हाफ, यहां पुट करो a -हाफ प्लस c हाफ। अच्छा, प्लस हो जाएगा, देखो एक माइनस तो पहले से था, b की वैल्यू पुट करी -हाफ, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, a की वैल्यू फाइंड करो, 1/2 1/2 1 उधर जाएगा -1,
ए आ चुका, बी आ चुका, सी आ चुका, सारी वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में कर दो पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स के एल टू द पावर ए कितना है -1, एम टू द पावर बी आ चुका -12, और टी टू द पावर सी आ चुका +12। और पावर में अगर हाफ हो उसको लिखा जा सकता है अंडर रूट में, ये एल इनवर्स है, इसको मैं डिवाइड में लिख रहा हूं, एम टू द पावर -12 इसको भी डिवाइड में ले जाओ, और ऊपर बचेगा टी टू द पावर हाफ, इसको अंडर रूट में कर दो, के बाई एल, टी की पावर हाफ, एम की पावर हाफ, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी बाई एम। ये बना तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, और यही हो गया हमारा आंसर। इसको नोट करना। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर छोटा सा टॉपिक है, और कुछ यूनिट्स वगैरह के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर हो गया, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए काफ़ी है। ऑल द बेस्ट।